दोस्तों, सफलता की सीढ़ी चढ़ते समय का एहसास कैसे किया जा सकता है। और जब सफलता की सीढ़ी चढ़ रहे होते हैं, जब उसको स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे होते हैं, तो उस बीच में कितनी सारी व्यवधान आती है, कितनी सारी रुकावटें आती हैं। मंजिल को पाने की जो सीढ़ी है वो आसान नहीं होती। आप अपने जीवन को सही बनाने में, अपने मंजिल तक पहुंचाने में आप खुद क्या योगदान कर रहे हैं, ये जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके सफलता की सीढ़ी में कोई व्यवधान आ रही, तो उस व्यवधान को, उस रुकावट को समझते हुए वहां से कैसे बच के, कैसे अपने को सेफ रख के आगे बढ़ा जाए, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर इस चीज को समझ लेते हैं तो आपकी जो सफलता है, जो आपका मंजिल है, उस मंजिल पर जरूर पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आप लोग को शेयर करूंगा, जिससे आपका जो ग्रोथ है, आपका जो मंजिल है, उस मंजिल को पाने में बहुत आसानी आ जाएगी। और अपने जो प्रतिरोधी हैं, जो आपको एक्सपोज करने वाले लोग हैं, जो आपसे जलने वाले लोग हैं, उन लोगों से कैसे बचा जा सकता है और उनसे कहीं आगे निकला जा सकता है। तो क्या आप रेडी हैं इस चीज को जानने के लिए? तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, इस चीज को समझें और अपने जो मंजिल है, उस मंजिल को पाने में अपना खुद का कंट्रीब्यूशन, खुद का सहयोग करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज तिवारी, आप सभी का हमारे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लें, ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेशन, इस तरह का जो नॉलेजेबल वीडियो है, आप लोग को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सकेगा। फिर आगे उसका आसानी से आप लाभ उठा पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले पॉइंट की बात करूंगा कि अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो आप सफल बनने के लिए अपने ही जीवन में खुद से क्या कंट्रीब्यूशन किया, क्या आपने योगदान किया, जिसके माध्यम से आप सफल बन पाओ। ये सबसे इंपॉर्टेंट है जानना और उस पे अमल करना। उस गोल को पाने में पीछे का जो आपका कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, क्या है, आपने किस तरह से अपने आप को ढाला है। सबसे पहले आपका जो मंजिल है, आपके गोल को आप ही को डिसाइड करना होगा। उस गोल को डिसाइड करते हुए आप पीछे से जो वर्क करते आ रहे हो, ठीक है ना, जो पीछे से स्टार्ट किए और आगे करते जा रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है अदा करता है आपके जीवन में आगे बढ़ने का या अपने मंजिल को पाने का। सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जो पीछे कर रहे हो, अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क कर रहे हो, और क्या मेहनत कर रहे हो, क्या कठिनाई से आपने झेल कर, क्या सीख कर आया है आपने। आप पहले राजा बेटा के जैसा आपने राज किया, ठीक है ना, ऐश किया, आराम किया, और आपने बाद में डिसाइड किया कि गोल है मेरा, उस गोल को अचीव करना है। आप जिए हो राजा बेटा की तरह, राजकुमार की तरह, और गोल आपने जो बनाया हुआ है वो महाराजा की बनाया हो। आप जिए हो राजा बेटा की तरह, मतलब आपने संघर्ष नहीं किया, आपने ऊपर काम नहीं किया। मेरे राजा बेटा कहने का मतलब ये कि आपने जो अपने पिताजी के विरासत से ऐश किया, राजकुमार की जिंदगी जिया, उस जिंदगी जीने के पीछे आपने अपने ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर वर्क ही नहीं किया और गोल सेट कर लिया आगे चल के कि हमें ये बनना है। तो ये थोड़ा सा कठिन कह सकते हैं, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है अपने गोल को अचीव करने के। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपने खुद से क्या डिसीजन लिया, अपने खुद के जीवन के लिए आपने क्या किया। आपको कोई करा के देने वाला नहीं है। पेरेंट्स जो होते हैं वो कभी भी आपको एक रास्ता दिखाएंगे। शुरुआत में आपको उंगली पकड़ के सीढ़ी चढ़ाना, स्टेप बाय स्टेप को चढ़ाना सिखाते हैं। उसके बाद गुरु जो होते हैं वो भी आपके जीवन में रोल अदा करते हैं, एक स्टेप को चढ़ाने में। आपने उस टाइम को कैसे यूटिलाइज किया, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उस टाइम इस चीज का ध्यान नहीं दिया तो आगे आपकी जो मंजिल है वो मंजिल अधूरी ही रह जाएगी। जो आपके ख्वाब हैं वो ख्वाब बनकर ही रह जाएंगे, ख्वाब ही रह जाता है। आपकी मंजिल जो है आसानी से नहीं मिल पाएगी। आपको अगर आसानी से मंजिल चाहिए तो शुरू से जो आपकी बाप दादा की विरासत है, उस विरासत को छोड़ दो, वहीं पे स्टॉप कर दो, और अपनी जो संघर्ष है अपने स्किल्स के ऊपर करना, वहां से आप खुद स्टार्ट करो। आपको भले ही फैसिलिटी घर से मिलती हो, उस फैसिलिटी का ऐसा इस्तेमाल करो कि आपकी स्किल्स के ऊपर ज्यादा वर्क हो सके, आपको स्किल्स सीखने को मिल जाए। उस सफलता की सीढ़ी को चढ़ने से पहले नीचे की जो ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जाने तो वो आप स्टेप नहीं चढ़ पाओगे, क्योंकि आपने जो ऐश किया, जो आपने व्यवस्थाएं यूटिलाइज किया, उस यूटिलाइजेशन के समय आपने हर कंट्रोल उसी बीच में खो देते हो। आप खुद से अपना कंट्रोल खुद के ऊपर खो दिया ना, तो जो आपकी सफलता की सीढ़ी है ना, वहीं स्टॉप रहती है। अगर आप इस चीज को नहीं समझे तो आपका जीवन वही चक्कर मारते रहेगा, वही उसी ग्राउंड पे चक्कर मारेगा।
वहीं पे चक्कर खाता रहेगा, उससे आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो सबसे जरूरी है उस ग्राउंड को समझते हुए स्टेप बाय स्टेप अच्छे से उसका स्टडी करो और उसके ऊपर वर्क करके आगे बढ़ो। अंततः ये कर लेते हो तो आपको अपना जो गोल है, जो मंजिल है, वो 100% मिलेंगे ही मिलेंगे, वो अचीव कर ही पाओगे। अब दोस्तों इस बीच में दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट आप लोगों को शेयर करूंगा कि अगर आप सफल हो रहे होते हो तो कैसे एहसास कर सकते हो कि हम सफल होने लगे हैं। सीरियस लेते हो तो सोचने वाली बात है, अगर आप मजाक में लेते हो तो हंसने वाली बात हो जाएगी। अगर आप जीवन में सफल होने लगते हो, जो आपके जानने वाले हैं, जो आपको मानने वाले लोग हैं, उसी में से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं उस मंजिल पर पहुंचने से पहले ही आपको डेमोलाइज करने वाले लोग, आपको नीचे गिराने वाले लोग, आपके जो मनोबल है उस मनोबल को तोड़ने वाले लोग देखने को मिलना शुरू हो जाएंगे। तब आप समझ लेना कि आप कामयाब होना शुरू हो गए, आपकी कामयाबी जो है अपने शिखर पर पहुंचने लगी है। ये पहचान है, हम इंसान की यही फितरत है कि खुद पे वर्क नहीं करते हैं, खुद पे अपने परिवार, अपने बच्चों को नहीं देखते हैं और दूसरों के पीछे पड़ना चालू कर देते हैं। तो दोस्तों इसी चीज से आप समझ सकते हैं कि आप सफल होना स्टार्ट कर दिए हैं। जब आपके पीछे लोग पड़ जाएं, आपका जो ग्रोथ है उस ग्रोथ में बाधा कोई आने लगे या बोली आने लगे या किसी तरह के व्यंग बोली आने लगे, तो आप समझ जाइए कि आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ चले हैं, उसको पाने वाले हैं।